वीर तो उस पहाड़ी पर खड़े होकर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने का तरीका सोच ही रहा था जब उसने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अपनी तरफ आते हुए देखा था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन का सामना किस तरह से करेगा कि तभी उसके काम को आसान बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर ने वो तीर चलाकर उस एलियन को अधमरा कर दिया। अपने शिकार पर किसी और को अटैक करता हुआ देखकर वीर को गुस्सा तो बहुत आया था, पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह समय गुस्सा करने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अब जब ग्रैंड मास्टर ने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अधमरा करके उसका काम आसान कर ही दिया है तो फिर क्यों ना वो इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाए। बस यही सोच के वीर ने अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से उस एलियन पर अटैक कर दिया और वो भाला सीधा जाकर सेक्रेड ब्लड एलियन के सीने पर जा लगा जो पहले से ही जख्मी था। अधमरा तो वो हो ही चुका था। वीर का भाला लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एलियन के मरते ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ इंफॉर्मेशन उभर आई। सेक्रेड ब्लड एलियन मारा गया। आपको सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर से एक डेविल सोल हासिल कर ली है। सचमुच उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है या फिर वो अभी भी कोई सपना देख रहा है। बस इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वीर के चेहरे पर ऑर्बिट व्हाइट च्युइंग गम के एडवर्टीजमेंट जैसी स्माइल थी। पर इस समय वीर के पास इतना समय नहीं था कि वो खुशी को सेलिब्रेट कर सके। ग्रैंड मास्टर और बाकी लोग उससे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं और अगर उन लोगों ने वीर को पकड़ लिया तो वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। बस यही सोचकर वीर ने जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलने का फैसला किया। सेक्रेड ब्लड एलियन की इतनी बड़ी लाश ले जाना वीर के बस में नहीं था, लेकिन उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर तो वो भाग ही सकता था। इसीलिए इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर और बाकी सब सेक्रेड ब्लड एलियन के किसी और के हाथों मारे जाने के सदमे से बाहर निकल पाते, वीर उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। और अब वो यहां पहाड़ के पास खड़ा होकर अपने हाथों में मौजूद उस सुनहरी कुल्हाड़ी को इस तरह से देख रहा था मानो उसके हाथ कोई कीमती खजाना लग गया हो। वैसे एक तरह से तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में उसके हाथ एक कीमती खजाना लग गया था। दरअसल देव आश्रम में इस तरह के आइटम्स की इंपॉर्टेंस किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। इस तरह के आइटम्स को देव आश्रम में गेयर्स कहा जाता है। ये डेविल सोल की तरह बुलाए नहीं जा सकते, पर इनकी ताकत और इंपॉर्टेंस किसी डेविल सोल से कम भी नहीं होती है। सेक्रेड ब्लड एलियन की यह सुनहरी कुल्हाड़ी डेविल्स सोल से बने हथियार और सवारी को आसानी से बर्बाद कर सकती है और इसका नजारा तो वीर ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वीर के लिए यह सेक्रेड ब्लड गियर बहुत ही कीमती था। इरादा तो वीर का बस इस सुनहरी कुल्हाड़ी को चुराने का था, पर उसे क्या पता था कि बोनस के रूप में उसे सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल भी मिल जाएगी। शायद इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिस वीर के लिए कुछ दिन पहले साधारण जीन पॉइंट्स भी हासिल करना मुश्किल हो रहा था, अचानक से उसके हाथ इतने सारे अचीवमेंट्स लग रहे थे। पर जिस ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से वो ये खजाना चुराकर भागा है, क्या वो इतनी आसानी से वीर का पीछा छोड़ेगा? कहीं ऐसा न हो कि वीर की यह खुशी अगले ही पल गम में बदल जाए और ग्रैंड मास्टर के हाथ लगने के साथ साथ उसके डॉलर होने का सच भी सबके सामने आ जाए। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरा खजाना लूटकर भागे? अभी अभी हुए कारनामे के सदमे से बाहर निकलने के बाद ग्रैंड मास्टर के गुस्से से भरे पहले शब्द यही थे। जहां एक तरफ वीर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से से ग्रैंड मास्टर का पारा हाई था। इस पूरे देवाश्रम में उसे चैलेंज करने वाले बस 2 ही लोग हैं, अवनी शेरगिल और भीम। फिर यह तीसरा कहां से पैदा हो गया? और अगर हो भी गया तो उसे इसकी खबर क्यों नहीं है? ग्रैंड मास्टर की नजर वहां मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी जो उसी की तरह ही हैरान थे और इस समय जय को देख रहे थे। तब जाकर कहीं ग्रैंड मास्टर को इस बात का एहसास होता है कि जय ने अभी अभी इस रहस्यमयी आदमी को डॉलर कहकर बुलाया था। इसका मतलब ये
इस रहस्यमयी आदमी को जानता है। फिलहाल यह समय इन सवालों का नहीं था। इस समय उसे एक रहस्यमयी आदमी उर्फ डॉलर के पीछे भागना चाहिए। ग्रैंड मास्टर जानता था कि सीक्रेट ब्लड एलियन की भारी सुनहरी कुल्हाड़ी की वजह से डॉलर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। इसी वजह से वो अभी भी उसे पकड़ सकता है। ये ख्याल आते ही ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही काले भैंसे की डेविल सोल से बने सवारों को बुलाया और तेजी से डॉलर के पीछे निकल लिया। ग्रैंड मास्टर को डॉलर के पीछे भागता देख उसके गैंग के बाकी सभी लोग भी डॉलर को गाली देते हुए अपनी अपनी सवारी पर बैठकर उसी डायरेक्शन में निकल पड़े। इस तरफ जब वीर को उन लोगों के आने की आहट महसूस हुई तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया। उसे जल्द से जल्द यहां से भागना होगा, नहीं तो ग्रैंड मास्टर न सिर्फ उससे उसका खजाना छीन लेगा बल्कि उसे जान से भी मार डालेगा। पर दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इतनी भारी कुल्हाड़ी के साथ वीर का तेज भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल था। ऐसे में तो ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों का उसे पकड़ना तय था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था, वो सीक्रेट ब्लड एलियन तो इस कुल्हाड़ी को लेकर इतनी आसानी से भाग रहा था, फिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतने भारी हथियार के साथ तो मेरा भागना नामुमकिन है। ग्रैंड मास्टर और उसके साथी उससे बस आधे मील की ही दूरी पर रह गए थे, जिसकी वजह से वीर अब उन लोगों को आसानी से देख पा रहा था। अगर यह सुनहरी कुल्हाड़ी उसके हाथ में ना होती तो वो अभी भी उन सबसे बचकर भाग सकता था, पर इतने कीमती खजाने को पीछे छोड़कर वो भागना नहीं चाहता था। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हाथ को आया और मुंह ना लगाया। फिर अब वो क्या करे? काश कि वो भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन होता तो वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ। अचानक से वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही जरूरी बात तो भूल ही गया। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल, जब वो एलियन इतना ताकतवर था तो उसकी डेविल सोल भी तो ताकतवर होगी ही। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल पर नजर डालता है और डेविल सोल के सामने आते ही वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल की कैटेगरी, रूप बदलने की शक्ति। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी की तो उसे जरूरत थी। बिना कोई सोच विचार किए वीर ने सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुला लिया और अगले ही पल एक बड़ी सी परछाई जो दिखने में बिल्कुल उसी सीक्रेट ब्लड एलियन की तरह ही थी, वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर इसके पास एक बड़ी सुनहरी कुल्हाड़ी दे दी जाए तो फिर इस परछाई और असली सीक्रेट ब्लड एलियन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगले ही पल वो डेविल सोल वीर की तरफ दौड़ती है और उसके शरीर में समा जाती है। उस डेविल सोल के वीर के शरीर के अंदर आते ही वीर का रूप भी उसी सीक्रेट ब्लड एलियन के जैसा हो गया। वीर के शरीर की तरह उसका सुनहरा कवच भी अपना रूप उसी के जैसा बदलकर वीर को सिर से लेकर पांव तक ढक लेता है। अब वीर के पास एक नहीं बल्कि 2 डेविल सोल की ताकत थी और रूप बदलने के बाद तो वीर अपने आप को पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। इसलिए अब ये भारी सुनहरी कुल्हाड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब तो अगर वो चाहे तो किसी पहाड़ को भी उखाड़कर अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वो कुछ ऐसा करने वाला नहीं था। 4 पैरों पर सवार, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वीर इतनी तेजी से वहां से भागा कि ग्रैंड मास्टर तो क्या, किसी का भी उसे पकड़ना नामुमकिन था। ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों की नजरों के सामने से वीर वहां से बचकर निकल गया और उन सब के पास खड़े खड़े सब कुछ देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीर उन सब की नजरों से बहुत दूर निकल गया था। वहां मौजूद बाकी सब लोगों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो, सुन नहीं पाए थे, इसलिए उन लोगों को बस डॉल नाम ही सुनाई दिया। भले ही यह नाम सुनने में सभी के लिए अजीब था, पर डॉल या डॉलर नाम के इस आदमी ने जो कारनामा किया था वो इस नाम से भी ज्यादा अजीब था। सब लोग आपस में वीर, ग्रैंड मास्टर और उस सीक्रेट ब्लड एलियन की चर्चा कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों पर पड़ी। इतनी बड़ी हार की वजह से उन सभी के चेहरों पर 12 बजे हुए थे
उन सब की ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों को तो अंदर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब भी ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों की नाइंसाफी का शिकार बने थे। शायद इसी को कर्मा कहते हैं। सबको तंग करने वाला आदमी आज एक अनजान आदमी से हार गया था। वो अनजान आदमी उसे धूल चटा गया था। वापस आते ही ग्रैंड मास्टर सीधा जय के पास गया और उसे धमकाते हुए डॉलर के बारे में सभी जानकारी लेने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, तुम जानते हो ना उस डॉल या डॉलर जो भी है उसका नाम, बताओ कहां रहता है वो, नहीं तो तुम जानते हो कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर को यकीन था कि अगर जय ने उस अनजान आदमी को डॉलर कहकर बुलाया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जय उस आदमी के बारे में कुछ भी ना जानता हो। ग्रैंड मास्टर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर जय के पास ग्रैंड मास्टर को डॉलर से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सब कुछ बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वैसे भी जय के पास इसके अलावा बताने को और था भी क्या, सिवाय डॉलर नाम के वो और कुछ जानता भी तो नहीं था। वो तो ये तक नहीं जानता था कि डॉलर नाम का यह आदमी दिखता कैसा है, फिर वो कहां रहता है, क्या करता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर को जय की बातों पर भरोसा तो नहीं था, पर वो और कर भी क्या सकता था। जय अवनी के गैंग का आदमी है और इसीलिए ग्रैंड मास्टर उसे ज्यादा धमका भी नहीं सकता था। अगर जय उसकी अपनी गैंग में होता तो ग्रैंड मास्टर उसे उल्टा लटकाकर सब सच पता कर लेता, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था और इसकी दो वजहें थीं। पहली, वो अवनी पर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। पहले उस डॉलर की वजह से अवनी की नजरों में ग्रैंड मास्टर की इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई थी। अब अगर वो अवनी के गैंग के किसी आदमी के साथ बदतमीजी करता है तो अवनी उससे इंप्रेस होना तो दूर, शायद कभी उससे अपने आसपास भी फटकने नहीं देगी। दूसरी वजह यह थी कि ग्रैंड मास्टर के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि वो जय की बातों को गलत ठहरा सके। ऐसे में उसके पास निराश होकर अपनी गैंग के साथ देवाश्रम वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं था। इस डॉलर ने एक सेकंड में सबकी नजरों में उसे बाहुबली से जॉनी लीवर बना दिया था। जिसे देखो वही उसे देखकर हंस रहा था। पर यह बात अलग है कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैंड मास्टर के मुंह पर हंसे। लेकिन अपने कमरे को अंदर से बंद करके बैठे ग्रैंड मास्टर ने मुट्ठियां भींचते हुए खुद से वादा किया, डॉलर, तेरी वजह से आज सबकी नजरों में मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी हुई है, और तो और अवनी पर मेरा इंप्रेशन भी खराब हो गया। कसम है मुझे, जिस दिन भी तू मेरे हाथ लग गया ना बच्चा, उसी दिन तेरे टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं टुकड़ों से यहां के एलियंस को ट्रीट दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी ग्रैंड मास्टर नहीं। अब वो अपने इस वादे को पूरा कर पाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हां, फिलहाल अभी कुछ समय के लिए डॉलर या डॉल, ग्रैंड मास्टर, वो सेक्रेड ब्लड एलियन और सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल पूरे देवाश्रम में सबसे पॉपुलर टॉपिक्स थे। इस तरफ ग्रैंड मास्टर की कसम से अनजान वीर पहाड़ के पास एक गड्ढा खोदने में बिजी था। वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर और उसके साथी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को इस गड्ढे में छुपाने का डिसीजन लिया। इस तरह से अगर ग्रैंड मास्टर और उसके साथी देव आश्रम में मौजूद बाकी लोगों की तरह उसकी भी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वीर के पास कुछ मिलेगा नहीं, और ना ही उन लोगों को वीर पर शक होगा, क्योंकि अभी भी वीर उन सब से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। भले इस समय वीर अपना रूप बदलकर उन लोगों से बचकर निकल गया हो, लेकिन रूप बदलने का भी एक टाइम पीरियड होता है। वो कुछ ही समय के लिए अपने बदले हुए रूप में रह सकता है। अभी उसके जीन्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो इतने ताकतवर एलियन की डेविल सोल से ज्यादा देर तक अपने बदले हुए रूप में रह सके। जितना ज्यादा ताकतवर एलियन होगा, वीर को उतने ही ज्यादा जीन पॉइंट्स और उतनी ही ताकतवर बॉडी की जरूरत होगी। इस समय वीर के पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हैं और इतने पॉइंट्स के साथ वीर सिर्फ 8 मिनट तक ही अपने बदले हुए रूप में रह सकता है। इतना समय उसके लिए ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों से बच निकलने के लिए काफी था, लेकिन उन लोगों का मुकाबला करने के लिए उसे और जीन पॉइंट्स की जरूरत थी। इतने कम समय में तो वो सिर्फ 1 या 2 को ही मार पाएगा। उन सबसे मुकाबला करने के लिए उसे अभी भी और स्ट्रांग होने की जरूरत है। अब
डेविल सोल को तो कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक कि उसे बुलाया ना जाए, पर सुनहरी कुल्हाड़ी तो इनविजिबल नहीं हो सकती ना। आज नहीं तो कल सबको उसके पास वो सुनहरी कुल्हाड़ी दिखी जाएगी। उस पर से इस बार उसने ग्रैंड मास्टर की गैंग के साथ साथ अवनी और भीम की गैंग से भी पंगा ले लिया है। भले ही उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अधमरा ग्रैंड मास्टर ने किया हो, पर इस मिशन में तीनों गैंग शामिल थे, इसलिए उस सुनहरी कुल्हाड़ी के मिलने से उन तीनों गैंग का बराबर का फायदा होता। पर ऐसा हुआ नहीं और अब वीर ने एक नहीं बल्कि तीनों गैंग से दुश्मनी मोल ले ली है। तो अब ऐसे में समझदारी इसी में है कि वीर इस सुनहरी कुल्हाड़ी को कुछ समय के लिए इसी सुरक्षित जगह पर छुपा दे, जब तक कि उसे इस सुनहरी कुल्हाड़ी का कोई अच्छा खरीदार नहीं मिलता, तब तक ये यहां सबकी नजरों से सेफ रहेगी। इस सुनहरी कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे आसानी से 2 करोड़ तक तो मिल जाएंगे और मेरे पास सुनहरे कछुए का जो सामान पड़ा है उससे मैं आसानी से 1 करोड़ तक कमा सकता हूं, यानी कि घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। पर अभी के लिए मुझे इस कुल्हाड़ी को यहीं छुपाना होगा। एक बार जब यह सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तब मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें कहां बेचनी हैं। उस सुनहरी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ते समय वीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उसकी यही एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। आखिर वो जिस मकसद के लिए यहां टाइटन ग्रह आया था वो पूरा जो होने वाला था। भले ही सेक्रेड ब्लड डेविल सोल के मुकाबले सेक्रेड ब्लड गियर उतना कीमती नहीं था, पर फिर भी इसीलिए वीर इतना श्योर था कि इस कुल्हाड़ी के उसे आराम से 2-2.5 करोड़ तो मिल जाएंगे। रही बात सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल की, तो उसे बेचने के बारे में तो वीर सोच भी नहीं सकता। यही तो वो एक चीज है जो देव आश्रम में बने रहने और सक्सेस हासिल करने में उसकी मदद करेगी। इसे बेचना मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने जैसा होगा, और वीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसके लिए देव आश्रम में अपना एक स्टेटस हासिल करना उतना ही जरूरी हो गया था जितना यहां आने से पहले 3 करोड़ रुपए कमाना था। अब जब उसके और 3 करोड़ रुपयों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं बची है, तब वो सारा फोकस अपने फिजिकल डेवलपमेंट में लगा सकता है। पर जिस जगह पर उसके इतने दुश्मन हैं, उस जगह पर वीर कैसे सरवाइव करेगा, यह सुनना दिलचस्प होगा। सुनहरी कुल्हाड़ी को जमीन में दबाकर वीर देवाश्रम लौटा ही था कि देवाश्रम के गेट पर उसे व्योम और उसके बाकी साथी पहरा देते नजर आ गए थे। वो लोग देवाश्रम के अंदर जाने वाले हर आदमी की तलाशी लेकर उससे पूछताछ कर रहे थे। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे यह समझ में नहीं आएगा कि गेट पर जेड लेवल की यह सिक्योरिटी आखिर क्यों लगी है। वीर समझ गया कि वो सब लोग उस डॉलर की तलाश कर रहे हैं, और जिस तरह से सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, उससे ये बात तो साफ है कि अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं आया। वीर ने सोचा, बेचारों को अंदाजा भी नहीं है कि जिस डॉलर को ये लोग ढूंढ रहे हैं उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वीर को अपनी ही बात पर हंसी आ गई। अब जब उसने उस सुनहरी कुल्हाड़ी को छुपा दिया है तो उसे किसी चीज का डर नहीं है, इसलिए वो बिना डरे गेट पर अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे भी कौन सा उसके पास कुछ निकलने वाला था। व्योम पहले से ही बहुत खराब मूड में था और वीर को देखकर तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गया था। उसने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, अरे इस गधे पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये फटीचर किस एंगल से तुम्हें डॉलर लग रहा है? अगर ये डॉलर है ना तो फिर मैं अमिताभ बच्चन हूं, समझे? इससे पहले कि उसका साथी वीर की तलाशी ले पाता, व्योम ने उसे रोक दिया था। पर व्योम नहीं जानता था कि ऐसा करके उसने उल्टा वीर की ही मदद की है। व्योम की बात सुनकर उसके साथी ने वीर को धक्का देकर साइड कर दिया था और बाकी लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बेवकूफ लोग, ये नहीं जानते कि गंगाधर ही शक्तिमान है। वीर ने हल्का सा हंसकर उन लोगों को देखा और अपने कमरे की तरफ चला गया। हालांकि जब वो कमरे की तरफ जा रहा था तब रास्ते में सब लोग उसे एक ही चीज डिस्कस करते नजर आ रहे थे, सनसेट पॉइंट पर हुए इंसिडेंट के बारे में। सबके मुंह से डॉलर
यानी कि अपनी खुद की तारीफ सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, पर अपनी तारीफ के साथ साथ उसने कुछ ऐसा भी सुना जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बहुत से लोग उसे डॉलर के बजाय डॉल कहकर बुला रहे थे। वीर मन ही मन बड़बड़ाने लगा, गधा है ये जय, सच में गधा ही है। क्या सोचकर इस इडियट ने सबको मेरा नाम डॉल बताया है? अगर उसका बस चलता तो इस बात के लिए वो अभी जय को उल्टा टांग देता। डॉल? सच में? किस एंगल से वो डॉल लगता है? इससे अच्छा नाम तो फिर सनकी ही था, पर क्योंकि आज वीर का मूड अच्छा था इसलिए उसने जय की इस बात पर ज्यादा बुरा नहीं माना। डॉलर हो या डॉल, क्या फर्क पड़ता है? अंत में मायने तो यही रखता है कि उसने ग्रैंड मास्टर की इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी और फिलहाल के लिए इतना काफी है। रही बात नाम की, तो एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यही सोचता हुआ वीर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। उधर जय अवनी के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था। अवनी, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई? आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आफ्टर ऑल मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं सच में डॉलर को नहीं जानता। मतलब मैं उसे जानता हूं, पर वैसे नहीं जानता जैसा तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैं बस उसका नाम जानता हूं। आज तक मैं उससे बस एक ही बार मिला हूं, और वो भी फुर्तीले टिड्डों के इलाके में। उसी ने तो मुझे वो फुर्तीले टिड्डे बेचे थे जो मैंने अपने मतलब तुम्हारे गैंग के लोगों को गिफ्ट में दिए थे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम गैंग के लोगों से पूछ लो। उन्होंने ही उन फुर्तीले टिड्डों को देव आश्रम वापस लाने में मेरी मदद की थी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। देव आश्रम के दूसरे कमरे में जय आंखों में आंसू लिए अवनी शेरगिल को अपनी सफाई दे रहा था। देखो जय, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूं, और ना ही मैं ये कह रही हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम डॉलर को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि मैं उसका सेक्रेड ब्लड, डेविल सोल और गियर खरीदना चाहती हूं। उसे जो कीमत चाहिए उसे वो मिल जाएगी, बस वो दोनों चीजें मुझे मिलनी चाहिए। अवनी शेरगिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर जय ने राहत की सांस ली। अवनी को उसकी बात पर भरोसा है, बस यही काफी है, वरना वो खुद भी नहीं जानता था कि अवनी उसके साथ क्या करती। लेकिन अब जिस सिचुएशन में अवनी ने उसे डाल दिया है वो भी किसी सजा से तो कम नहीं है। पर जय ने अवनी को समझाने की कोशिश की, पर मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां है। इतने बड़े ग्रह में एक इंसान को ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, और जय का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो जाकर ढूंढो उसे। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, पर मुझे वो दोनों चीजें हर हाल में चाहिए जय। और हां, किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? अपने गैंग के लोगों को भी नहीं बताना है तुम्हें। सीक्रेटली उस डॉलर को ढूंढना है, समझ गए? और अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अब यहां खड़े खड़े मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। चलो फूट लो यहां से। अवनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जय को ऑर्डर दिया। बेचारे जय को तो आगे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी अर्थ हो या टाइटन, लड़कियों के सामने किसकी चली है जो जय की चलेगी। बस यही सोचकर वो गहरी सांस लेता हुआ चुपचाप वहां से चला गया। जय के जाते ही अवनी सोच में पड़ गई थी। आखिर ये डॉलर कौन हो सकता है? कहीं भीम की गैंग से तो कोई नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा खेल ग्रैंड मास्टर ने खुद रचा हो ताकि उसे इनाम न बांटना पड़े? अगर वाकई में वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और अकेला ही काम करता है तो क्या वो मेरी गैंग में आने के लिए तैयार होगा? अगर वो मेरी गैंग में आ गया तो फिर पूरी देव आश्रम में हमारी गैंग जैसा और कोई नहीं होगा। पर पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। पर अगर वो मेरी गैंग में शामिल ना भी हो
बस मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर बेच दे, मेरे लिए उतना ही काफी है। पर इस समय वो होगा कहां पर? अवनी ने हर एंगल से सोच लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो डॉलर की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। दूसरी तरफ अवनी की ही तरह भीम ने भी सीक्रेटली अपने आदमी को डॉलर की तलाश में भेज दिया था। उसका भी मकसद सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर हासिल करना था, और वो भी बिना किसी बंटवारे के। पर इन सब में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो था ग्रैंड मास्टर। अवनी और भीम को तो फिर भी उस सेक्रेड ब्लड एलियन के सेक्रेड जीन पॉइंट्स मिले थे, जिसे उन दोनों ने आपस में बांटा था, पर ग्रैंड मास्टर के हाथ तो वो भी नहीं आया था। सही मायनों में देखा जाए तो उस सेक्रेड ब्लड एलियन की मौत ग्रैंड मास्टर की वजह से ही हुई थी। अगर वो अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर नहीं चलाता तो वो सेक्रेड ब्लड एलियन तो भाग ही जाता। फिर ना तो डॉलर उर्फ वीर को वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर मिलते, और ना ही अवनी और भीम को उस सेक्रेड ब्लड एलियन की एनर्जी हासिल करने के बाद सेक्रेड जीन पॉइंट्स। और ग्रैंड मास्टर, हाथ तो उसके वैसे ही कुछ नहीं आया, उल्टा उसके पास जो था उसने वो भी खो दिया। सेक्रेड ब्लड एलियन ने उसकी सवारी बर्बाद कर दी, और उस एलियन को मारने के चक्कर में ग्रैंड मास्टर ने अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर हमेशा के लिए खो दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज्यादा दुखी किसे होना चाहिए, तो इसका जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल इन सब बातों को पीछे छोड़कर पूरा देवाश्रम अपने अपने तरीके से डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, पर उनमें से कोई भी डॉलर को देवाश्रम के सनकी से नहीं कनेक्ट कर पाया था, न ही उसे, पर उनमें से कोई भी डॉलर को पहचान नहीं पाया था। और उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिसे वो सनकी कहते हैं, दरअसल वही डॉलर है।